नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं। और इन बीते दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा ही परेशान था। कुछ पारिवारिक समस्याएं मेरे साथ थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसके चलते मैं दिल्ली में काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा था। एम्स, अपोलो, यहाँ पे मैं था। इसी वजह से आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था। हालांकि मैं बीच बीच में अपने चैनल पे आए कमेंट्स को देख रहा था, लेकिन इस विषय पे मैं आपके साथ किसी भी तरह का चर्चा इन 15 से 20 दिनों के बीच में नहीं कर पाया। अब मैं वहाँ से लौट के फिर आ गया हूँ। और अब कुछ दिनों में मैं आपके साथ, अगले कुछ दिनों तक मैं आपके साथ फिर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ जो परेशानी हो रही है RCS 2.0 में, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पे आपके साथ जो भी जानकारी है मेरे पास वो आपको शेयर करूँ। तो बीते दिनों में मैंने जो भी कमेंट्स देखा, तो इस पे जो मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे थे वो RCH 2.0 का जो ये ऐप है इसी से रिलेटेड था। तो देखिए, अभी जो मुख्यतया परेशानी आ रही है वो ये है कि जो ऐप बेस्ड है RCH 2.0, यहाँ पे वर्क करने में यदि कोई भी आप रजिस्ट्रेशन लेके चलते हैं तो बीच में ही कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, जिसके वजह से जो पूरा स्टेप है वो नहीं हो पा रहा है। RCH नंबर भी जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो पोर्टल है RMNCHA का, ये अभी मेंटेनेंस के ही फेज में है। पूरी तरह से ये लाइव अभी हुआ नहीं है। इस वजह से कुछ परेशानी आ रही है। बहुत सारे हमारे जो भी यूज़ कर रहे हैं RCH 2.0, तो वो ये लिख रहे हैं कि कहीं एरर आ जा रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन के बाद आगे जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड नहीं हो पाता है। तो फिलहाल जब तक ये पूरी तरह से ये ऐप काम करना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक तो परेशानी होगी ही। और साथ ही साथ अभी इस पे मेरे नॉलेज में ये है कि इससे रिलेटेड जो ओरिएंटेशन होना था, हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग होनी थी, वो अभी तक हुई नहीं है। तो जिसके चलते जो एक प्रॉपर नॉलेज इस ऐप के विषय में होनी चाहिए, वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे आ नहीं पाया है। रीज़न है कि ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है ऐप। तो इस पे अभी अंडर मेंटेनेंस है ये। जब आप इसका साइट लॉगिन कीजिएगा तो वो बार बार देता है अंडर मेंटेनेंस, मतलब इसमें कहीं ना कहीं अभी अपडेट हो रहा है। हर 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपको ऐप जो है वो अपडेट मांग रहा है। तो ये सभी परेशानी अभी आ रही है। तो फिलहाल हम उन परेशानी को भूल जाते हैं। जैसे ही ये डाटा सिंक करने लगेगा, RCH ID आपको जनरेट होने लगेगा। हालांकि इसी का जो जब आप वेब वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि ANM को ब्राउज़र में तो यूज़ करना है नहीं, सभी ANM ब्राउज़र में यूज़ कर नहीं पाएंगी। जो भी ऑपरेटर हैं या जो भी फिर ब्लॉक लेवल के यूज़र हैं, वो तो यूज़ कर लेते हैं ब्राउज़र में, तो वहाँ पे इतनी सारी परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐप में जो अनमोल RCH 2.0 का ऐप है, यहाँ पे बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो हम वहाँ पे नहीं बता के आपको सीधे जो ANM को जो ग्राउंड लेवल पे, जो फील्ड लेवल पे ANM के द्वारा यूज़ किया जाएगा अनमोल RCH 2.0 का ऐप, हम इसी पे अपना फोकस रखते हैं कि हम इसी में आपको समझाएं। समझाने के लिए हम आपको ब्राउज़र जो गूगल क्रोम में जाके हम इस RMNCHA का जो साइट है वहाँ से लॉगिन करके हम आपको बता सकते हैं। लेकिन वहाँ से ANM नहीं समझ पाएगी उतने अच्छे से जितने अच्छे से वो ऐप को समझ पाएगी। तो फिलहाल एक दो क्वेश्चन था कि बैक डेट में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। तो देखिए, अभी तक जो मेरे नॉलेज से है, एक हम डाटा लेके चलते हैं। आज ही ये शायद कमेंट्स आया है मेरे चैनल पे
कि बैक डेट में रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं। तो एक डाटा मैं लेके चल रहा हूँ और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि बैक डेट में रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं। एक मैंने रेखा देवी जिसका एज 33 ईयर्स है, फीमेल है, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें वैलिडेशन है। यहाँ पे देखिए सर्विसेज में जब हम लोग जाते हैं, ऐड प्रेगनेंसी करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन था कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कहना ये था, जो क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ में आई, क्वेश्चन ये था कि बैक डेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो, जैसे अभी 2026 चल रहा है, यदि मान लीजिए कि हम 2025 के जनवरी में चाह रहे हैं कि 12 जनवरी को इसको हम रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, ये तो बैक डेट हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका एरर दे रहा है, यूजर इज ओनली अलाउड टू इंटर प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन इन लास्ट 30 डेज इंक्लूडिंग करेंट डेट, प्लीज इंटर डेट फ्रॉम दिसंबर 2025 का कह रहा है। ठीक है, यानी कि 30 दिन का आपके पास समय है रजिस्ट्रेशन का डेट एंट्री करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यदि कोई डाटा है तो आप उस डाटा को विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हुआ कि कोई डाटा मान लीजिए आपके पास 2025 का था, ठीक है, फिर आगे भी एक वैलिडेशन है, तो 25 में हमको देखना है कि वैसा डाटा जिसका 9 मंथ हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम 10 मंथ का दिया है इसमें, कि आप फरवरी 2025 से लेके अभी तक का किसी भी डाटा को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए हम रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है कब का डाटा को, डाटा कब का है, फरवरी 2025 का डाटा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हम उसको कब करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन मतलब हो गया कि आप उस डाटा को इस ऐप में कब कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैप्चर कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2025 में दिसंबर 30 तारीख को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आया। रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि कोई डाटा आज से 7 महीना पहले का ही था, ठीक है, हमने उसको आरसीएच बंद था, अनमोल बंद था, हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, उस 7 महीना पहले या 8 महीना पहले या 9 महीना पहले के डाटा को अभी के डेट में रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो सर्विसेज का ड्यूरेशन है वो अलग डेट देंगे, लेकिन उस डाटा को हम अपने ऐप में अभी कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डाटा मेरा जो पहले का था, फरवरी 2025 का था, वो डाटा हमने क्या किया, अभी कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एलएमपी डेट क्या था। ठीक है, अब एलएमपी डेट में हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए एलएमपी डेट में क्या वैलिडेशन है। एलएमपी डेट में यहाँ पे यदि हम जनवरी 25 का देते हैं, ठीक है, कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए क्या वैलिडेशन है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेट शुड नॉट बी 10 मंथ बिफोर, यानी कि डेट कब का होना चाहिए, 10 महीने से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। किसका, एलएमपी का। तो बात समझ में आई। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यदि कोई डाटा आपका पिछले 10 महीने का है, आज के डेट से, करंट डेट से पिछले 10 महीने का यदि कोई भी डाटा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन डेट आप करंट डेट में विद इन 30 डेज में शो कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से आपने अनमोल में आरसीएस 2.0 में डाटा एंट्री नहीं किया है, तो वैसे डाटा को उठा के आप क्या कीजिए, इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस डेट में होगा, आज की तारीख से 30 दिन पहले तक, यानी कि पिछले 30 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एलएमपी हम कहाँ तक दे सकते हैं, पिछले 10 महीने बिफोर तक का, मतलब लास्ट 10 मंथ का दे सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट।
तो शायद जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था आज मेरे चैनल पे, या जिन जिन का ये क्वेश्चन होगा कि बैकडेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं, शायद यहाँ पे उनका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि 25/1/2025 का डाटा नहीं ले रहा था, इसलिए कि 10 महीने से ज़्यादा हो रहा था। तो हम चलते हैं फरवरी, फरवरी का देख लेते हैं। ये भी वही चीज़ है, 10 महीना होना चाहिए, चूंकि जनवरी से ये डेट काउंट हो रहा है, तो मान लीजिए अप्रैल से लेके चलते हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, आ गया। अभी आपने क्या देखा कि एक डाटा मैंने लिया जो कि अप्रैल का ही डाटा था, उसका रजिस्ट्रेशन हम कब कर रहे हैं, पिछले 30 दिनों के अंदर। ठीक है, पिछले 30 दिनों के अंदर में आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आज का भी डेट ले सकते हैं, अभी से 20 दिन पहले का भी डेट ले सकते हैं। मैक्सिमम 30 डेज होना चाहिए। LMP डेट आप मैक्सिमम 10 मंथ बिफोर का ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, यस करेंगे। ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट करेंगे। बेनिफिशियरी JSY जननी सुरक्षा योजना के अंदर इंटाइटल्ड है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यस नेक्स्ट करेंगे। तो अभी देखिए क्या यहाँ पे एक डैशबोर्ड जो जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे समझिए आप कि रजिस्ट्रेशन का जो मेरे पास डाटा था वो कब का था, अप्रैल का ही था। एक्चुअल में ये आपको अप्रैल में ही आ जाना चाहिए था, ये डाटा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन इसको कब किया, 30/12/2025 को। ठीक है, लेकिन 30/12/2025 को जब हम इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसका LMP कब था, 12/4/2025। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी LMP के अनुसार कितना जनरेट हुआ, 17/1/2026। ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ वीक कितना कंप्लीटेड है इनका, 39। तो यहाँ पे हमको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बैक डेट में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और बैक डेट का जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन होगा वो 30 डेज का होगा, और जो मैक्सिमम LMP आप लेके चल सकते हैं वो मैक्सिमम 10 मंथ का लेके चल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था, तो कोशिश कीजिए कि इन बातों को समझें। अभी चूंकि ये सारी बातें जो है वो मैं जो देख रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, उसका जो मैं सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ अपने लेवल से, मुझे लग रहा है कि ये सही है। और जो बाकी बातें होंगी वो जब भी इस RCH अनमोल 2.0 पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी सभी की, तो फिर एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल जो सिनेरियो है वो पता चलेगा। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और यदि वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।